हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे द राइजिंग हॉरर शो। यहाँ हम लोगों के द्वारा सुनाई गई सच्ची और डरावनी कहानियां सुनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों का आनंद ले चलिए। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कहते हैं कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। ये कहानी है एक दादाजी और उनके पुराने साथी की। एक ऐसे वक्त की जब गांवों में बिजली कम और अंधेरा ज्यादा होता था। एक रात जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और रास्ते गायब हो गए थे, तभी कहीं दूर से एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें पुकारा, रास्ता यहीं है, पीछे मत देखना। उन्हें क्या पता था, उस रात उनके साथ चलने वाला इंसान नहीं, कुछ और था। आइए आगे इस कहानी में जानते हैं। पुराने जमाने में मेरे दादाजी अलग अलग कामों के लिए अपने गांव से पास के शहर जाते थे। सुबह जल्दी निकलकर रात तक लौट आते थे। शहर गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर था और उस समय गांवों में ज्यादा बिजली नहीं थी। गांव के बाहर और खेतों से गुजरते हुए अंधेरा होने के बाद रास्ता देखना और गांव पहुंचना मुश्किल हो जाता था। एक अमीर आदमी होने के नाते उन्होंने गांव के कई लोगों की मदद की थी। ऐसा ही एक आदमी शंकर था, जो एक किसान था, जिस पर मेरे दादाजी का बहुत बड़ा कर्ज था। दादाजी ने उसकी इकलौती बेटी की शादी के लिए उसे बहुत सारा पैसा दिया था, और वह भी बहुत जरूरत के समय। इसलिए वह मेरे दादाजी का बहुत सम्मान करता था और उनका बहुत एहसान मानता था। एक दिन दादाजी वापस आते समय बहुत बहुत देर हो गए। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था और वह रास्ता भटक गए। बारिश का मौसम होने के कारण उन्हें कीचड़ भरे रास्तों से गांव पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर अंधेरे में भटकने के बाद दादाजी बहुत परेशान हो रहे थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें पुकारा। वह शंकर था, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। शंकर ने तुरंत दादाजी से चलना शुरू करने को कहा और पीछे से लालटेन से रास्ता दिखाने लगा। उसने दादाजी को सख्ती से पीछे मुड़कर न देखने को कहा। ज्यादा सोचे बिना दादाजी चलने लगे। पूरे रास्ते उन्होंने शंकर से बात की, पूछा कि उसकी बेटी कैसी है और उसकी फसलें कैसी हो रही हैं। उन्होंने सड़कों, बारिश और गांव के बारे में बात की, और मेरे दादाजी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही वे घरों के पास पहुंच गए। शंकर यह कहकर चला गया कि वह और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे कहीं और जाना था। दादाजी अकेले आगे बढ़े और तब तक चलते रहे जब तक उन्होंने लोगों की एक भीड़ को खड़े होकर कुछ बात करते हुए नहीं देखा। जब उन्होंने दादाजी को बताया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, तो दादाजी जम गए। शंकर का उसी दिन निधन हो गया था। वह कोई इंसान नहीं था जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था, वह कुछ और था। शंकर मौत के बाद वापस आया था ताकि वह अपना कर्ज चुका सके और जरूरत के समय दादाजी की मदद कर सके।